नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। हम जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य के चिंता सर्ग की व्याख्याएं कर रहे हैं, महत्वपूर्ण व्याख्याएं कर रहे हैं। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। वह उन्मत्त विलास हुआ क्या, स्वप्न रहा या छलना थी। देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी। चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास। कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। सुख केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना। छायापथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। वही देवपुत्र मनु चिंता सर्ग में चिंतित है। अपनी अतीत की स्मृतियाँ फिर उनके दिमाग में, उनके हृदय में उमड़ घुमड़ रही हैं और उसी चिंतन को वो आगे बढ़ा रहे हैं, याद कर रहे हैं। कैसे देवलोक में कितना वैभव था, कितना उन्मत्त विलास था, उस विलास का कोई नियंत्रण ही नहीं था। तो बोल रहे कि वो जो देवताओं का हमारा जो विलास था, जो वैभव था, वो वैभव क्या वास्तव में था, या कोई वो स्वप्न था, या वास्तव में वो कोई छलना थी। अब मनु देख रहे हैं चारों ओर जल ही जल है, प्रलय है। तो ऐसे में मनु को उस उन्मत्त विलास का, अनियंत्रित उस विलास का, वैभव का विश्वास ही नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि शायद वो सपना था या कोई वो छलना थी। इतनी जो देव सृष्टि की, जो इतनी सुखों से भरी हुई जो तारों की रात्रि थी, कि वो सारे सुख, वैभव, ऐश्वर्य, वो सारे भोग विलास, क्या वो सारी हमारी कल्पना थी? क्या वास्तव में वो था? क्या वास्तव में वो यथार्थ था क्या? मनु को आज का वातावरण देखते हुए इस चीज़ पर विश्वास भी नहीं हो रहा है कि वो अतीत में कितना सुखमय, कितना विलासपूर्ण, वैभवपूर्ण जीवन जी करके आए हैं। तो उनको बिल्कुल अपने आप पर यही लग रहा है उनको कि सपना था, वो छलना थी, कि वो मेरी सिर्फ कल्पना मात्र ही है कि हम कभी उस तरीके के संसार में रहते थे। चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास। कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। कि कैसे हम देव बालाओं के, देव कामनाएं, जो कामनियाँ थीं, उनके सुगंधित आंचल में रहते हुए जीवन का बहुत ही सुंदर जीवन, मधुमय जीवन जी रहे थे। उस खुशबू से परिपूर्ण उनके आंचलों में ही हमारा जीवन व्यतीत हो रहा था। लगता ही नहीं था कि हम इस सुंदर भोगविलासपूर्ण जीवन के अलावा भी कोई और चीज़ है। तो ये बोल रहे हैं कि इतना मधुमय सुरभित आंचलों में मादकतापूर्ण जो हम सुखों का अनुभव कर रहे थे, सुख भोग रहे थे, वो इतने सुंदर सुख, इतने सुंदर अनुभव, क्या वो सचमुच थे, कल्पना थी, या वो छलना थी? कि उस समय कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। कि ऐसे लगता था कि जो देवताओं का हमारा जो सुख है वो बिल्कुल निर्बाध है, उसका कोई, उसमें बाधा नहीं आ सकती, उसमें निरंतरता रहेगी, उसमें किसी प्रकार का इस तरीके का शोरगुल नहीं है कि वो कहीं से कुछ समाप्त भी हो सकता है। वो सारा कोलाहल सिर्फ वैभव और विलास का ही था, सारे सुख का था। उतना प्रगाढ़, इतना असीम सुख। तो हम अमर थे, तो उस
सुख के स्थायी होने का भी हमको पूर्ण विश्वास था। वास्तव में वो सारा सुख ही मुखरित होता था, सुख मुखरित होता था, अर्थात उसके अंदर कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। पूर्णतया हम निर्भय होकर के भोग विलास करते थे। कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास, कि सुख के उस कोलाहल में ही हमें इतना हम भय मुक्त थे, इतना हमारा विश्वास था, इतना पूर्ण विश्वास था कि हमें कभी नहीं लगता था कि कुछ डर भय भी हो सकता है या इन सुखों का अंत इस प्रलय के रूप में हो सकता है। सुख केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। और हमारा ये जो सुख है, देवताओं का जो सुख था, मनु सोच रहे हैं कि वो सुख और सिर्फ सुख, जिसमें दुख जैसा कोई शब्द ही नहीं है, उसका इतना संग्रह हो गया, वो इतना इकट्ठा हो गया, इतना एकत्रित हो गया, उस देवताओं को सुख के अलावा दूसरे किसी भाव का अनुभव ही नहीं था, एहसास ही नहीं था। और बाकी सारे जो एहसास हैं वो सब समाप्त हो गए थे। एक चरम सीमा सुख और विलास की, वैभव की, ऐश्वर्य की चरम सीमा को देवताओं ने अनुभूत किया। और उस सुख का इतना केंद्रीकरण हो गया, वो इतना इकट्ठा हो गया, इतना घनीभूत हो गया, जैसे कि छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। कि जैसे छाया पथ में, आकाश गंगा में जो हिमखंड हैं, हिमकण हैं, वो इतने सघन रूप से मिल जाते हैं, इतने केंद्रीभूत इतने घनीभूत हो जाते हैं, इतने इकट्ठे और एकत्रित हो जाते हैं कि वो हमको अलग अलग नहीं लगते हैं, कि वो कोई अलग अलग कण हैं या उनका कोई अलग अस्तित्व भी है। जब वो खंड नहीं, पूरे मिले हुए नहीं हैं, लेकिन वो परस्पर मिले हुए ऐसे एहसास होते हैं कि ये बहुत एक ठोस रचना है, ठोस रचना दिखाई देती है। ऐसे ही देवताओं को भी अपना सुख ठोस और स्थायी दिखाई देता था। उन्होंने कभी इसके समाप्त होने, नष्ट होने के बारे में उनकी कल्पना ही नहीं थी, सोच ही नहीं थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि तुषार के जो बर्फ कण होते हैं वो आपस में इतने मिल जाते हैं कि लगता है कि वो एक पूरी रचना है, मिली हुई ठोस रचना है। लेकिन देखते ही देखते, थोड़ी सी भी गर्मी पाते ही, थोड़ा सा उजाला होते ही, थोड़ा सा तप्त होते ही वो देखते ही देखते विलीन हो जाते हैं। ओस आप सबने देखी है कि कैसे विलीन हो जाती है जरा सी गर्मी पाते ही, जबकि वो दिखती इतनी सघन है कि लगता है कि अब ये ख़त्म नहीं होगी। ऐसे ही देवताओं का सुख, वैभव, विलास से परिपूर्ण जीवन था, जो इतना घनीभूत उसमें ऐश्वर्य, आराम, भोग हो गए थे कि देवताओं को उनके स्थायित्व का पूर्ण भरोसा था कि हमारे ये सुख, या कह सकते हैं भरोसा क्या था, उन्होंने कभी इससे अलग हट करके किसी स्थिति की कल्पना ही नहीं की थी। लेकिन जैसे तुषार कण इकट्ठे होते हैं और देखते देखते विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से देवताओं का वो वैभव, विलास, उनका ऐश्वर्य भी एकदम समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, विध्वंस हो गया उसका। और अब मनु के जीवन में उसके सिर्फ अंधकार में जो अतीत था उसकी स्मृति मात्र ही रह गई। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।